हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बम का स्वागत है। चलिए आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 13.3 जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को लेकर किस तरह की बात कही गई है, किस आर्टिकल से जुड़ी हुई है, कब संशोधित हुई, कब इसे वैल्यू दिया गया। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय, देखिएगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, क्या हुआ था, पहले जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं था। ठीक है, इसे क्या हुआ, 26 जनवरी 1951 को लागू किया गया था। पहले नहीं था, फिर बाद में लागू किया। ठीक है, यद्यपि धर्मनिरपेक्षता को संविधान में शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन सत्यता यही है कि जब भारत लोकतांत्रिक देश बना तब इसके मौलिक सिद्धांतों में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया था। इसका संविधान में जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संशोधन के माध्यम से हमें जानते हैं क्या, 1976 में 42वें संशोधन का हुआ था 1976 में। संविधान में जो प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव में भी इसे जोड़ा गया। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय ने बम्बई केस के निर्णय देते हुए इसी संविधान में प्रमुख विशेषता को माना। केस जो हुआ था उस पर इसका जो है कुछ लोगों ने किया था इसको लेकर, तो उस पर माना कि हाँ इसका वैल्यू है, इसका मानना है। ठीक है, तो इसका प्रमुख जो विशेष तौर पर इसको माना और संविधान में जोड़ा गया संशोधन के द्वारा। ठीक है, देखिएगा इसमें ये संविधान के अनुच्छेद 25 से 30, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 25 से 30 इसको याद आप रखिएगा तब तक। अंतर्गत जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान दिया गया। ठीक है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे उनको क्या दिया, प्रावधान दिया गया। ठीक है, जो संविधान सभा की बहसों से निकल कर आया था। ठीक है, जो बहस किए थे उससे कुछ बात निकल के आई थी, तो उसे क्या हुआ, उसी से क्या हुआ, उसे अधिकार दिया गया अल्पसंख्यकों को लेकर। ठीक है, ये सब धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की महत्ता को इंगित करते हैं। लेकिन क्या धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इसको शामिल करना चाहिए या नहीं। ठीक है, भारत किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, एक क्वेश्चन था एक तरह से। ठीक है, देखिए आगे देखिएगा, देखिए इन्वर्टर कॉमा में दिया हुआ है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक धार्मिक देश। ठीक है, इसका मानना है क्या होगा, एक धर्म का जो होता है एक राज्य में एक धार्मिक देश होना चाहिए। इसे क्या कहा गया, माना गया, उस समय ये श्लोक था एक तरह से। ठीक है, क्या राज्य की धर्म से दूरी धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण है? एक तरह से इनको माना गया कि क्या जो राज्य है उसे धर्मनिरपेक्षता को लेकर अलग किया गया। ठीक है, क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य एवं धर्मनिरपेक्ष समाज पर निर्भर करता है, ऐसा पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, धर्म को लेकर जो बना गया था धर्मनिरपेक्षता, इसी को नहीं कहते धर्मनिरपेक्षता, धर्म का जो पालन करते हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं उसको लेकर। ठीक है, स्वतंत्रता का लेकर। ठीक है, वह राज्य जो सभी धर्मों का समान आदर करे। कुछ प्रश्न थे जिस पर संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को चर्चा की थी। ठीक है, कब की थी, 17 अक्टूबर 1949 को। उसके बाद देखिए इन प्रश्नों का जो हम उस क्वेश्चन पूछा गया, क्या मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, या ज़रूरी होना चाहिए राज्य के आधार पर भी। ठीक है, इसे माना गया। आगे देखिएगा, देखिए लेकिन अंततः जो हुआ था संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया, सब कुछ देखकर कमी या बुराई जो भी धर्म को लेकर प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव में जो था उसको देखकर निर्णय लिया गया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसा निर्णय लिया गया। ठीक है, फिर देखिए, फिर भी जो सभी सदस्य के बीच जो है एक सहमति बनी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, राज्य स्थापित किया जाए, किसी भी धर्म के किसी राज्य में रह सकते हैं। ठीक है, तथा अधिकांश सदस्यों में यह भी सहमति बनी कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए ताकि समाज का लोकतांत्रिकरण किया जा सके, ये भी सुझाव मिला। ठीक है, देखिए इतिहासकार एक सैफली झा ने कहा है कि
धर्मनिरपेक्षता पर 3 वैकल्पिक तर्कों की पहचान की है जो संविधान सभा की बहुत से दिए गए हैं, ठीक है, बहुत से निकले हुए। उसका अनुसार जो पहला तर्क यह था कि धर्मनिरपेक्षता का कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इस तर्क के मानने वालों का कहना है कि राज्य को धर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे सोच वाले आदमी है कि जो क्या बोलते हैं कि राज्य में जो है धर्म के लेकर कोई बवाल ना हो, ठीक है, धर्म के लेकर कोई इशू केस ना हो, ठीक है, तो ऐसा सोचना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, वो अपना अधिकार है उसका, ठीक है, तथा धर्म और राज्य दोनों को इससे अलग रहना चाहिए। एक तरह से कहा गया कि धर्म और राज्य दोनों को अलग रहना चाहिए, इसमें कोई संबंध ना हो, ठीक है, कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। लोगों को धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है क्योंकि यह उनका निजी मामला है बोल सकते हैं, ठीक है। राज्य को व्यक्ति की पहचान एक नागरिक के रूप में करनी चाहिए, ना कि धार्मिक रूप में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक राज्य के रूप में धर्म से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा, उसका किसी संग भेदभाव नहीं की जाएगी, हिंदू मुस्लिम नहीं की जाएगी, और कोई भी धर्म का हो तो उससे रिलेटेड कोई भी इशू ना हो। इस तरह का जो है क्या कहते तर्क करने वाले जो हैं उनके पक्ष में थे, ऐसा उनको कहना था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें इस तर्क के समर्थक को जो एक है केटी शाह, ठीक है, केटी शाह, ताजमुल हुसैन एवं तथा एम मसानी शामिल है। दूसरा तर्क ये भी था, देखिए हमने तर्क लेकर हमें लगता है पिछले क्लासरूम में हमने कराया था ये सब, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरी चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए केटी शाह ने क्या कहा था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दूसरे जो तर्क ये भी है कि धर्म और राज्य को अलग होना चाहिए, धर्म एक जगह पर हो, राज्य अलग जगह। उसमें क्या क्या था, दोनों एक साथ हो या उन पर बहस ना हो, उससे कोई भेदभाव ना किया जा सके, ठीक है, वैसा कहा गया था। लेकिन उनका तर्क पहले तर्क के विपरीत था, ठीक उल्टा ही था। पहला तर्क धर्म के निजी मसला बताया था, ठीक है, जबकि दूसरा जो है धर्म को वास्तविक सच्चाई बताया था, धर्म के रिलेटेड, ठीक है। धर्म के साथ संबंध राज्य के कठोर ही नहीं करेगा, लेकिन इससे धर्म का महत्व कम होगा, हाँ, ठीक है। कहने का मतलब है जो धर्म के साथ जो संबंध है, ठीक है, जो संबंध है उससे अगर धर्म को लेकर देखें तो राज्य क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, कमज़ोर नहीं भी करेगा लेकिन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे धर्म का महत्व कम होगा, ठीक है, धर्म का कोई मायने नहीं रह जाएगा। संख्यकों की बात हो, जैसे विम्स जो बदलते रहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक राज्यों में ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए ये सब के लिए। तीसरा तर्क भी इसमें था, सेफली ने भी प्रस्तुत करती है कि वह धर्म निरपेक्षता के साथ सम्मान का सिद्धांत, ठीक है, कुछ सिद्धांत करती है। राज्य को सभी धर्मों का सामना करना चाहिए क्योंकि भारत में जो धर्म कई धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, उनके जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एक धर्म कह सकते हैं, ठीक है। इस तर्क में सबसे ज़्यादा जो है समर्थक के मुंशी थे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उनका तर्क दिया है कि हमें एक भारतीय विशेषताओं वाली धर्मनिरपेक्षता का विकास करना है, ठीक है। वी हैड टू इन्वॉल्व इन कैरेक्चुअली इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है, इसे कहा गया इंग्लिश में है। उनका मानना था कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं हो सकता, ठीक है, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं हो सकता, ठीक है, धर्म राज्य से नहीं पहचाना जाता, ठीक है। धर्म और राज्य के बीच एक स्थिर रेखा भी नहीं खींची जा सकती है। इस मत के अनुसार एक ऐसे धर्म व्यवस्था है जो धर्म के निरंतर अधिकार आधारित हो, क्योंकि अधिकांश जो हैं क्या है कि धर्म सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं। यदि जो सार्वजनिक में आसपास अपने भी देखते हैं कि धर्म का बहुत लोग मान्यता देते हैं, ठीक है, इससे झगड़े भी हो ही जाते हैं धर्म के लेकर, लेकिन इसमें कहा गया कि धर्म से लेकर झगड़े ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए इसमें सामाजिक, ठीक है, धर्म का जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। ये जो है
धर्म से रिलेटेड धर्म को नाम पर ही दंगा फसाद हो सकता है और सामाजिक व्यवहार के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। समाज में भी हो सकता है ऐसे, और राजनीति का एकदम वही काम है ही, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनका क्या डिसएडवांटेज लास्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप दोबारा भी पढ़े हैं, तो इसको क्या करेंगे अगले जो नेक्स्ट जो ये जो आज चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद से हम क्वेश्चन लाएंगे, उस पर हम सब एक बार PDF बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता के ऊपर प्रमुख बिंदु पर चर्चा करते हुए कौन कौन से बिंदु थे, हमने पढ़ चुका है, पर अगले क्लास में लाएंगे, ठीक है। देखिए धर्मनिरपेक्षता विरोधी, ठीक है, अब 13.4 में पढ़ेंगे, ठीक है। जो बिंदु धर्मनिरपेक्षता के संबंध में संविधान सभा में चर्चित थे वे बाद में भी चर्चा में आए, ठीक है, बाद में भी चर्चा की गई। एक महत्वपूर्ण बिंदु भी था जिसमें धर्मनिरपेक्षता विरोधी कहा गया, ठीक है, एंटी सेकुलरिज्म, ठीक है, धर्म के विरुद्ध, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता जो है उसके विरुद्ध के नाम से जाना जाता था, ठीक है, एंटी सेकुलरिज्म नाम से, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, जैसे कि संविधान सभा में तर्क दिया गया था, इस तर्क के मानने के वाले धर्मनिरपेक्षता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वे धर्म और राज्य को अलग मानने के सिद्धांत के खिलाफ हैं। वे दोनों ही सिद्धांतों यानी सांप्रदायिकता, कट्टरवाद, हिंदुत्व एवं धर्मनिरपेक्षता के आलोचक थे, ठीक है, दोनों सिद्धांतों यानी, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के जो विरोध नहीं थे, धर्म को आगे बढ़ावा भी देते थे और उनसे कुछ झगड़ दंगा फसाद ना हो उससे मानने वाले, ठीक है। अब देखिए इनके अनुसार जो है भारत जो है, भारत क्योंकि समाज धार्मिक समाज भी है, इसलिए धर्म और राज्य को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। धर्म और राज्य को एक साथ ही रहने, मान लीजिए एक राज्य है उसमें धर्म नहीं रहेगा तो नाम कुछ नहीं होगा, नाम मात्र नहीं रह जाएगा, ठीक है। वे राज्य धर्म को अलग मानने के लिए सिद्धांत को पश्चिमी सिद्धांत मानते हैं, जो कि भारत में जैसे धार्मिक देश की मान्यता नहीं मिली है, ठीक है, जो धार्मिक एकदम स्पेशली धार्मिक हम लोग प्रचार नहीं कर पाते हिंदुत्व का, ठीक है, उतना। और जो देखिए मुस्लिम देखिए तो हर एक जहाँ जाता है हर एक कंट्री में अपना प्रचार कर सकता है, उसका संवैधानिक होगा, ठीक है। चलिए, संविधान धर्मनिरपेक्षता से जड़ भारतीय परंपरा से निहित है, जो सहनशील और धर्मनिरपेक्षता को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सभी धर्मों का सम्मान है, अर्थात सर्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्षता विरोधी लोगों में भूख परेख, TN मतदान और आशीष नंदी का प्रमुख भी हैं, ठीक है। विशेष रूप से क्या हुआ, मतदान यह मानते हैं, वो भी इतिहासकार ही हैं, मतदान धर्मनिरपेक्षता ईसाई धर्म की देन है, ठीक है। वो लोग पहले धर्मनिरपेक्षता का क्या ईजाद की, वो अपना ये लाए, ठीक है। देखिए नंदी अपनी आलोचना में एक एंटी सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता विरोधी एजेंडा की संज्ञा देते हैं, कहते हैं अचिन वानायक के अनुसार जो भी भारतीय समाज के 6 सामान्य विषयों को फोकस करते हैं वे हैं आधुनिकता, संस्कृति की समझ, सभ्यता, धर्म, हिंदुत्व, भूत एवं वर्तमान एवं धर्मनिरपेक्षता निरपेक्षकरण, विशिष्टता एवं सार्वभौमिक, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक एवं नाव गांधी, इनमें से ये सब बिंदु सहमति से हैं, ठीक है, इसे माना गया। ये सब क्या है, कुछ हैं जो विषयों पर क्या फोकस करते हैं हमारे भारतवर्ष में, ठीक है। चलिए धर्म से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। देखिएगा वह बिंदु जो धर्मों के साथ जैसा व्यवहार एक समान जैसा करना चाहिए, वो भारतीय समाज एवं सहनशील परंपरागत समाज है, ठीक है, एक तरह से हम मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ देखिए इसमें इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, राज्य एवं चर्च के संबंधों में फोकस करने के बजाय निम्न बिंदुओं पर अधिक फोकस करना चाहिए। देखिए कुछ फोकस है उनको करना चाहिए, ठीक है। अगर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अगर फिर से हम देखा जाए उसमें क्या क्या जोड़ा जाए, कुछ महत्व, ठीक है, उसको देखेंगे। चलिए एक नंबर देखिए, धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक विविधता का आधार पर देखना चाहिए, पहला। दूसरा देखिए विविधता की सत्ता को संबंधों के रूप में समझना चाहिए, ठीक है, विविधता को याद रखिएगा। धर्म संबंधित प्रभुत्व एवं पॉलिटिशियन को भी समझना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर देखिए, इन दो बिंदुओं के अनुसार धर्मनिरपेक्षता को संस्थात्मक रूप से भी देखना चाहिए, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता धर्म के विरोध नहीं है, लेकिन यह धर्म के जो
संस्थागत एवं धर्म के आधार पर ही प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत के साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के साथ सम्मान कर सकता है। वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता को दूरी के सिद्धांत पर रखते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक दूरी का जो है अवधारण राज्य के धर्म के समावेश विषय एवं लचीला दृष्टिकोण दर्शाता है। ठीक है, ये सब है। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए देख लेते हैं इसको, लास्ट है धर्मनिरपेक्षता का समूह। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता देखिए इसमें 13.5 में धर्मनिरपेक्षता और निरपेक्षीकरण दोनों क्या है, अतर्क संबंधित है, अंत संबंधित अवधारणा है। मानने वाले हैं अलग अलग तरह के इंसान, सब तो एक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन शैक्षिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य एवं धर्मनिरपेक्षता को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली जो इतना भी है, जो प्रकाशित लेखक भी हुए हैं, ठीक है, इस पर चर्चा की गई है। इनके संबंधों में पहलुओं को भी खासकर भारत में और पाकिस्तान बांग्लादेश संदर्भ में चर्चा में आई है, ये सब धर्म को लेकर। ठीक है, यह धार्मिक समूह का अधिकार एवं व्यक्तियों के संबंधों प्रकृति के बारे में भी इसे जानते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म का सार्वजनिक नीतियाँ। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष धर्म को लेकर कैसी नीतियाँ होनी चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, हमने बताया था पूरी क्लास में, पढ़ लीजिए फिर से। ठीक है, सामाजिक संबंधों में प्रभाव ना हो, लेकिन यह धर्म का नकारता भी नहीं है, एक तरह से अलग नहीं जानता है। यह देखता है कि धर्म किस आधार पर, ठीक है, किस आधार पर पक्षपात एवं भेदभाव का आधार बन जाता है। ठीक है, उसे देखा जाता है। यह आधुनिकता है, आधुनिकरण, बहुत अच्छी बात है, आधुनिकता और आधुनिकरण के बारे में है। धर्मनिरपेक्षता सामूहिक जो नैतिक प्रोजेक्ट होनी चाहिए, एक तरह से सामूहिक जो है नैतिक प्रोजेक्ट की तरह रूप में लाना चाहिए इसको। ठीक है, जबकि यूरोप देखिएगा, यूरोप में धर्मनिरपेक्षता को सामूहिक गतिविधियों का कार्यक्रम भी माना गया है, वहाँ पर चलाए जाते हैं। ठीक है, के आधार पर भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, उनको जो है ऐसे हम लोग को यहाँ पर लागू नहीं किया। ठीक है, देखिए धर्मनिरपेक्षता का धारण का प्रयोग करते हुए जॉर्ज चटर्जी ने भारत में पाकिस्तान में विभाजन के, जो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो है दोनों देशों में धर्मनिरपेक्षीकरण की नीतियाँ अपनाना जो आशिक थी, दोनों ने गैर धार्मिक मुद्दों के उठाया। ठीक है, विशेष तौर पर विभाजन, प्रभावित परिवारों एवं शरणार्थियों एवं पूर्णमास, ऐसे बहुत। ठीक है, लेकिन धर्मनिरपेक्षीकरण आंशिक था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलग था। ठीक है, ये जो सीमित धर्म है जो राज्य के निम्न भागों में लागू नहीं है, एक तरह से सॉरी, ठीक है, लागू नहीं है, सब में लागू नहीं है। जैसे राज्य देखिए, राज्य भाषा के आधार पर भी रखा गया है। ठीक है, धार्मिक के आधार पर नहीं रखा गया है, इसी तरह इसीलिए। ठीक है, चलिए प्रवास के प्रभावित लोगों को अस्थायी करने के लिए जो है तटरक्षता एवं नीति को रोककर धार्मिक नीति को अपनाया, जो कि इस संबंध में प्रभावकारी कारक बने। ठीक है, थोड़ा सारांश में देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, धर्मनिरपेक्षता का प्रमुखता का 2 अर्थ हमने पढ़ा। धर्म को राज्य से अलग करना। ठीक है, धर्म को अलग से हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना। ठीक है, अर्थात सर्व समभाव, मतलब सब समान हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का जिक्र नहीं था, लेकिन इसे 42वें संशोधन 1976 में क्या हुआ, इसको संविधान में शामिल किया गया था। पहले नहीं था, इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में 3 प्रमुख तर्क थे। एक तर्क यह था कि धर्म निजी मसला है। ठीक है, इसलिए वो चर्चा नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो तर्क था, धर्म और राज्य के बीच विभाजन होना चाहिए। हाँ, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा तर्क यह था कि राज्य को सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, सर्वस्वभाव। ठीक है, तो ऐसा हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। धर्मनिरपेक्षता के विरोधियों का मुख्य तर्क कौन कौन थे, हम तीनों लगातार पढ़ लिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का एवं धर्मनिरपेक्षीकरण के अंतर क्या है। हाँ, अगला देखिए, सैद्धांतिक दूरी की धारणा का क्या मतलब है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, तो अगले दिन में हम इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है क्लास आपका स्टार्ट होगा सांप्रदायिकता। ठीक है, और सोच रहे हैं कि कल या परसों कल ही आपको दे दी जाएगी असाइनमेंट। इसका 32 का आपको मिल गया है। ठीक है, BPSC 132 का आपका
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपका BHDLA 135 जो हिंदी है उसका भी अगले दिन से क्लास स्टार्ट होगी और उसका असाइनमेंट भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।